लगता है यहाँ आने के बाद और बोलता है जोर भी बड़ी बात। शुरू करिए रंजन जी। मंच पर उपस्थित मेरे सभी आदरणीय पिता तुल्य जो भाई बैठे हैं, जो बुजुर्ग बैठे हैं और जो पंडाल में मेरी माताएं, मेरी बहनें, जो भाई और जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, सबको मेरी हाथ जोड़ के राम राम। सबसे पहले तो हम नारा लगाएंगे। अब जिस तरह से गर्मी हो रही है, नारा भी उस तरह से ही लगाना है, पूरे जोश से। किसान मजदूर एकता, थोड़ा सा और जोर। बागड़ी एरिया है, बागड़ी एरिया की मैं हूँ। वो परले बोलते कि हम ज्यादा जोर से बोलते, तो अपने भी बोल लो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। माइक वाले की बात, मैं फालतू बोला ना? ना नहीं, माइक की बात तो एक कर आप बोलो, ज्यादा इनको दिखाओ कि माइक से ज्यादा हमारी आवाज है। ठीक है। संख्या भी तो ज्यादा है ना अपनी इनसे। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, हमारा भाईचारा, हमारा भाईचारा। धन्यवाद आप सभी का। देखो, कृषि कानूनों की बात हो या किसी अन्य मुद्दे की बात हो, आज जैसे मुझे इस बात का आज जाके पता लगा कि मनोहर लाल खट्टर जी ने और जेपी नड्डा जी ने ये एक पत्थर बनवा के अपने नाम का छोड़ दिया, उसके बाद में यहाँ की सूद बूद नहीं ली। पीटीआई टीचर बैठे हैं, वो कहते हैं कि हमारी सूद बूद नहीं लेते। मैं विद्यार्थी हूँ, मैं कहती हूँ कि ये सरकार हमारी सूद बूद नहीं लेती। मजदूर बैठे हैं, वो कहते हैं कि सरकार हमारी कोई सूद बूद नहीं लेती। तो इस सरकार से आज खुश कौन है वो बता दो। इस सरकार से खुश कोई नहीं है, लेकिन बोलने के लिए पहले पीटीआई टीचर थे, वो अपने मुद्दे पे बोलने लगे। मजदूर वर्ग था, जितना बोला गया उतने बोल लिए। लेकिन अब जो समय आया है, ये हर वर्ग का आंदोलन है, हर व्यक्ति का, हर महिला का और हर विद्यार्थी का आंदोलन है। इसमें जो भी आएगा वो अपनी आवाज उठाएगा। तो पीछे मत रहो इस आंदोलन में आने से, क्योंकि ये जन आंदोलन है, अकेला किसान का आंदोलन नहीं है। ये मजदूर का भी आंदोलन है, ये शिक्षकों का भी आंदोलन है, ये वकीलों का भी आंदोलन है और ये हमारे जैसे विद्यार्थियों का भी आंदोलन है। क्योंकि सरकार के रवैये से कोई भी वर्ग आज खुश नहीं है। इस सरकार की नाकामयाबी तो मैं जितनी गिनाऊंगी वो आज में खत्म नहीं होगी, पता नहीं कितने दिन लगेंगे उसमें। ज्यादा बात नहीं करूंगी, मैं 2-4 बात आपको बताऊंगी कि सरकार ने एक मूर्ति पे करोड़ों रुपए खर्च करे। जरूरत आज मूर्ति की नहीं, जरूरत आज हॉस्पिटल की है। अगर ये कहते हैं कि कोरोना नाम की कोई बीमारी है, तो उसने हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाई? उसने उस मूर्ति पर रुपए खर्च कर दिए, उसने स्टेडियम पर रुपए खर्च कर दिए। लेकिन आज मरीज को जिस चीज की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, इस सरकार के पास ऑक्सीजन नहीं है। मरीज को जरूरत हॉस्पिटल की है, हॉस्पिटल नहीं है। और इस मरीज को जरूरत बेड की है, तो ये हॉस्पिटल में बेड भी नहीं देते। ये बोलते हमने विकास किया है। किस चीज का विकास किया है, एक बार हमें ये भी तो बता दें। हम आप जवाब मांगते हैं कि आप कहते हो हमने वो किया, हमने वो किया। आज हमारे देश में हॉस्पिटल की कमी की वजह से और ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं रात दिन। ऑक्सीजन भी ये विदेश से मंगवाते हैं। ये इतने मूर्ख, इतने मैं बोलती हूँ मानस खाने आदमी है कि आईपीएल चलवा रहे हैं दूसरे देश वाले। 2 क्रिकेटर आईपीएल मैच छोड़ के चले गए। बोले तुम्हें शर्म आनी चाहिए, देश में तुम्हारे लोग मर रहे हैं और तुम अभी आईपीएल पे पैसा खर्च कर रहे हो। अब भी ये पूंजीपतियों लोग के घर को भर रहे हैं, अडानी अंबानी के घरों को भर रहे हैं। दूसरे देश वाले शर्म करते हैं कि ये कैसे राजनेता है। हमारे सीएम खट्टर साहब का बयान आता है 2 दिन पहले कि हाहाकार मचाने से क्या हो जाएगा, मर गए वो तो मर गए। जब तक कहते ना कि अपने खुद के चोट नहीं लगती तो पता नहीं लगता किसी को। उसके खुद के चोट नहीं लगी अभी तक। हमारे किसान भाई जो शहीद हुए उनको उन्होंने नजरअंदाज किया और अब जो कोरोना से मर रहे हैं उनके ऊपर ये बेतुका बयान देते हैं।
क्यों वो हमारे घरों से फालतू थे क्या? इस तरह के बयानबाजी। एक वो रतनलाल कटारिया भी एक केंद्रीय राज्य मंत्री है, मैंने उनका भी बयान सुना, बोले ये कृषि कानून तो वापस नहीं होंगे। उसके बाद का देश है क्या ये? उसके बाद की सरकार है। जनता सरकार को चुनती है तो सरकार को वही करना पड़ेगा जो जनता बोलेगी। और ये इतनी जनता पागल थोड़ी ना बैठी है यहाँ पे। इतने दिनों से इतनी गर्मी में, अब गर्मी आ गई है, पहले सर्दी का टाइम था तब ये सारे सर्दी में बैठे थे। ये मूर्ख सरकार है और बिल्कुल मूर्खों की सरकार है, ये चीज आपने देख लिया। इतने लोग किसान आंदोलन में शहीद हो गए, अब कोरोना की वजह से मर रहे हैं, लेकिन इनके बेतुके बयान यही आते हैं, मर गए तो मर गए, हम क्या करें। किसानों पर भी इनका यही बयान था। करने को इनके पास है कुछ नहीं, खाली है इनके पास ऐसे ऐसे बयान देने के लिए। एक वो इस साइड की, मैं भी कुश्ती से ही संबंध रखती हूँ, और कुश्ती की एक महिला पहलवान है बबीता फोगाट जी, एक सोनाली फोगाट, खुद को किसान की बेटी कहती है, लेकिन किसानों के बारे में बड़ी अभद्र भाषा का वो प्रयोग करती है। और आज जब उनका समय है कि वो किसानों का साथ दे, जो किसान जब वो मेडल जीत के आती है और उसके गले में वो माला पहनाते हैं फूलों की, पैसों की, आज वो उनको बोल चुकी है, क्योंकि उनको भी सत्ता का लालच हो गया। तो चाहे किसान हो, चाहे कोई खिलाड़ी हो, चाहे कोई भी हो, कम से कम जब टाइम आए कि अब हमें उनका साथ देना चाहिए, उस टाइम तो ये चीज भूल जाए ना कि सत्ता के लालच में कि आप किसको धोखा दे रहे हो। अरे जो किसान तुम्हारा पेट भरता है, जिस अनाज से पेट भरता है, तुम उसी को लात मार के सत्ता के लालच के लिए इतना सब कर रहे हो। मेरे जैसी बहनें 2-4 हैं इस आंदोलन में, ज्यादा नहीं है, तो मैं मेरी माताओं से विनती करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा मेरी माताओं बहनों को लेके आए। इस बेशरम सरकार ने मेरे ऊपर भी किसान आंदोलन में केस लगा रखा है, ये सोचने के लिए कि ये पीछे हट जाएगी। तो मैं इस मंच के माध्यम से और आप सभी जो इतने बैठे इनके माध्यम से सरकार को चेतावनी देती हूँ, केस 1 लगा लेना चाहे 1000 लगा लेना, हम पीछे नहीं हटेंगे इस किसान आंदोलन से, चाहे हमें हमारी जान की भी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन अब हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं हर मन से यही बात बोलती हूँ और आपको भी ये बात बोलती हूँ कि आप प्रण लेके जाओ आज इस मन से कि हम आंदोलन में जिस मसले से, जिस मुद्दे से हम इस आंदोलन में 4-5 महीने से हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जिस बात पे अड़े थे 4 महीने से, उस बात पे जब तक अड़े रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। तो वक्ता और भी बहुत बैठे हैं, कभी फिर मौका मिला तो आपके बीच में फिर से आऊंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार नारा एक बार फिर से लगा देना। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, हमारा भाईचारा, हमारा भाईचारा। धन्यवाद जी आप सबका। धन्यवाद।